चलिए समझिए नेक्स्ट। अब लेकर चलते हैं कि अभी तक तो हम एक सिंगल सिंगल लेटर प्रिंट कर पा रहे थे। अब क्वेश्चन आता है कि इस बार मुझे प्रिंट करना है HELL। ठीक है। अब मुझे प्रिंट करना है HELL, ये प्रिंट करना है। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्लाइसिंग। ये TCS में आ चुका है। ठीक है, समझिए भाई कैसे लिखना है वो देखो। प्रिंट एक्स ऑफ। अब मुझे हेल प्रिंट करना है भाई, इस हेलो का हेल प्रिंट करना है। तो कहां से स्टार्ट करोगे? जीरो से। तो यहां मैंने लिख दिया जीरो। कहां तक चलोगे? थ्री, फोर। कुछ लोग फोर कह रहे हो, कुछ लोग थ्री कह रहे हो, बस इसी को समझ लो। थ्री तक कोई बात नहीं, समझ लो। बीच में आते हैं कोलन्स। इस कोलन को बोलते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है। इस कोलन को बोलते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। कहां तक चलेंगे अब कुछ लोग थ्री कह रहे हो, कुछ लोग फोर कह रहे हो। अब अगर आप यहां पर लिखते हो थ्री, ठीक है, इसको समझो। जो भी आप यहां लिख रहे हो वो कभी प्रिंट नहीं होता। ध्यान रखना इस चीज का। जहां पर भी आपने जैसे थ्री लिखा है, ये थ्री पर जो भी होगा वो कभी प्रिंट नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? तो कहां तक चलोगे? फोर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या आएगा? फोर आएगा। इसको बोलते हैं स्टार्ट और इसको बोलते हैं स्टॉप। जीरो कोलन फोर, और इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। करके दिखाऊं? देखो। देखिए मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए। इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्लाइसिंग। देखो मैंने लिखा प्रिंट एक्स ऑफ जीरो कोलन फोर। अगर मैं यहाँ थ्री लिखता, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ थ्री लिखता तो आप देखो सिर्फ इतना ही प्रिंट होता। तो हमें हेल्प चाहिए था, तो हम कहां तक चलेंगे? फोर तक चलेंगे। क्लियर हुआ इतना? अब ये जो जीरो लिखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके लिए। ये जो एक्स के अंदर पहला पैरामीटर आपके लिए लिखा है, इसको बोलते हैं स्टार्ट इंडेक्स। बीच में कोलन, जिसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। उसके बाद आता है स्टॉप इंडेक्स। ठीक है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। स्टार्ट इंडेक्स, कोलन, स्टॉप इंडेक्स। क्लियर? अब एक क्वेश्चन दो, करोगे? करिए जरा। आउटपुट ये लाना है आपको। ये प्रिंट करिए। करिए, 1 मिनट है आप लोगों के पास। थोड़ा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल। ध्यान रखिएगा, इंडेक्सिंग जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास इंडेक्सिंग भी काउंट करेंगे आप। करिए, 1 मिनट है।
कितना है? हाँ। बताइए जरा कितना आया। प्रिंट एक्स ऑफ 9:13। दोनों लिख देता हूं मैं। एक्स ऑफ 10:14। 10:13 मैं सारे दिखा देता हूँ आपके लिए। हाँ। हाँ, आते हैं, उस पर भी आते हैं। आइए जरा, एक और बताओ। अरे रुको तो। 10:13। ठीक है। इतने मेरे पास आउटपुट आए, आपने रन किया, ब्रैकेट किस में मिस हो गया? ठीक है। अब जरा समझते हैं। देखो जरा, 9 वाले में आपके पास यहाँ एक स्पेस दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है। 10 से 14 वाले में भी आपको एक स्पेस एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। अरे भाई देखो, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। पीछे से तो करेंगे ये भी, पहले यहां से समझ लो। एक चीज समझिए, आपको कितने लेटर्स प्रिंट करने थे? 3। 9 से लेकर 13 तक प्रिंट कितने होंगे? 4 नहीं हो रहे हैं? यहां पर भी 10 से लेकर 14 आपने लिखा है, तो 4 ही तो हो रहे हैं। 10 से 13 में 3 आएंगे आपके पास। समझ पा रहे हो? पर एक प्रॉब्लम और है। आपने काउंट करना स्टार्ट किया यहां से। यहां से काउंट करना ज्यादा आसान था या राइट हैंड की तरफ से? उधर की तरफ से ना। भाई यहां से आपने 0 1 2 3 ऐसे करके काउंट करना स्टार्ट किया होगा। अगर मैं इधर से करूंगा तो कुछ ऐसे तो लिखेंगे आप लोग। भाई -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब इंडेक्सिंग की बात करते हैं, लिखेंगे कैसे इस चीज को? बता सकते हो वैसे क्या लिखोगे? हम्म मैं सारे लिख देता हूँ, एक सेकंड, मैं सारे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ बताइए क्या क्या। प्रिंट -x ऑफ -5 से -8। ठीक है, एक तो मेरे पास ये आया। और कोई? हम्म माइनस प्रिंट ऑफ x -8 से 8:-4, -7 -4। चलो देखते हैं अभी। एक आया मेरे पास x ऑफ -7 से -4। ठीक है, रन करें। कुछ आउटपुट डिफरेंट दिखाई दे रहा है तीनों में। पहली चीज, भाई एक चीज समझाओ। जब हमने ऊपर देखा था, तो इंडेक्सिंग मैंने कहां से स्टार्ट की थी? छोटे नंबर से बड़े नंबर से? छोटे से की थी, 0 से लेकर 4 या कुछ भी आपने लिखा था। तो ये जो आपने लिखा है -5 से लेकर -8, ये -5 छोटा है बड़ा है? -8 से? -8 से तो बड़ा ही है। तो कुछ भी नहीं आया आउटपुट। इसकी बात कर लेते हैं। -8 से -4। -8 में तो भाई आपके पास स्पेस आ गया होगा एक एक्स्ट्रा, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बचा कौन सा? -7 से -4। क्लियर इतना? एक और दूं? करोगे ट्राई एक और? उसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पढ़ा दूं। जरा ये प्रिंट करिए, ये प्रिंट करिए जरा। इसके थ्रू मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूंगा, पर इसको करिए। -3 से -3 एंड, मुझे क्या पता, वो तो आप बताओगे। हो सकता है या नहीं, बताइए। हम्म छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। हो गया? क्यों? हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ? हो गया?
चलिए आइए, इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए साथ के साथ। सुनिए जरा। अगर आप लिखते हो प्रिंट एक्स ऑफ -3 से लेकर -1, अगर आपने ये लिखा है तो आप गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जहां पर आप स्टॉप होते हो वो कभी प्रिंट नहीं होता, एक पीछे ही रुक जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम स्टॉप बताते ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने क्या कहा है कि स्टार्ट तो करो -3 से और रुको कहां पर, बिल्कुल एंड में, तब आपका आंसर सही आएगा। अदरवाइज आपको ये गलत ही देता रहेगा। क्यों लगा दे भाई, घर की खेती है, कुछ भी, फिर तो कुछ भी लिख लो, स्पेस ही क्यों लगा रहे हो। हाँ और क्या। हाँ, स्पेस भाई, आपने स्ट्रिंग ही चेंज कर दी ना फिर तो। चलो एक और चीज सीख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में आएगा, 100% आएगा। और पाइथन में सबसे आसान क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन ये है, पहले चलो नॉर्मल तरीके से सीख लेते हैं। इस स्ट्रिंग में से आपको एक एक लेटर छोड़कर प्रिंट करना है। मतलब जैसे एच आए, ई छूट जाए, फिर एल आए, फिर एल छूट जाए, फिर ओ आए, फिर स्पेस छूट जाए, मतलब कुछ ऐसा एक एक लेटर छोड़ना है। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा, अच्छा स्ट्रिंग में आपके लिए छोटी कर देता हूं पहले ताकि समझ में आ जाए। स्टार्ट कहां से करोगे, 0 से। कहां तक चलोगे, कहां तक चलोगे, 6 तक। चलो 5 तक चलोगे ना। भाई हेलो एक वर्ड है, इसमें से एक एक लेटर छोड़कर प्रिंट करना है। एक एक लेटर छोड़कर प्रिंट करना है तो इसका मतलब है मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, एंड तक गया। अब मैंने एक लगा दिया एक और बार खोला, इसको बोलते हैं स्टेप। अब स्टेप का ही मतलब समझो, अगर मैं यहां लिखता हूं 2, इसको समझ लो ध्यान से। अगर मैं नहीं, वही मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने यहां लिखा है 2 तो इसका मतलब है एक छोड़ना है। अगर यहां लिखा होता 3 तो दो छोड़ना है। अगर यहां लिखा होता 4 तो 3 छोड़ना है। ठीक है, तो जब आप इसे रन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक एक लेटर छोड़कर। इसको बोलते हैं स्टेप। फिर से सुन लो, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है, 1 लिखोगे कितने छोड़ोगे, 0, सिंपल। तो लिखो मत लिखो बात बराबर ही है। हाँ, लगा सकते हो, लग जाएगा। मैं -1 भी दिखाया था यार, ये लो, टूट गया एक लेटर। ठीक है भाई साहब, क्लियर हुआ। लास्ट, आज के लिए देख लो, और फिर एक होमवर्क क्वेश्चन। अगर आपको ये स्ट्रिंग दी हुई है, या बहुत बड़ी स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, जैसे हेलो हाउ आर यू। अब अगर मुझसे किसी ने ये कह दिया एक एक लेटर छोड़कर प्रिंट करिए, तो मैं काउंट तो करने नहीं जाने वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एक्स। अब स्टार्ट कहां से करोगे, मैंने बताए ही नहीं, 0। अगर आप नहीं बताते हो कि कहां से स्टार्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट है। फिर आपने एक और बार कोलन लगा दिए, तो कहां तक चलेगा, एंड तक। फिर आपने स्टेप यूज किया और स्टेप में आप लिख दिया 2, एक एक लेटर छोड़कर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट पूछो। अच्छा एक और, अगर आपको, अगर आप यहां पर लिखते हो -1, अब ध्यान रखो, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है। क्वेश्चन ये होता है कि यू हैव टू बी रिवर्स दिस स्ट्रिंग, तो कोलन कोलन -1, सिंपल। कितने लेटर छोड़ोगे अगर -1 लगाया है, एक भी नहीं। अगर मैंने -2 लिख दिया होता तो रिवर्स होकर एक एक लेटर छोड़ देता, बात बराबर ही थी। ठीक है, कुछ ऐसा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आगे चलकर बहुत क्वेश्चंस में आएगा आपके पास। कोलन कोलन -1,
ये सिर्फ पाइथन में ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाकी सब लैंग्वेज में थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है इसका, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? होमवर्क क्वेश्चन दो एक। जी। यहां पर मैंने लिखा है टू। टू का मतलब है स्टार्ट से स्टार्ट करो एंड तक चलो, एक एक लेटर छोड़कर। भाई एच आएगा, ई छोड़ देगा, एल आएगा, एल छोड़ देगा, ओ आएगा फिर स्पेस छोड़ देगा, इसलिए आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा। इस वाले में -1 लिखा है, रिवर्स करके एक भी लेटर नहीं छोड़ना है, ये मतलब है इसका। -2 होता तो ये जो ऊपर आया है आउटपुट उसी का रिवर्स दिखाई देता, कुछ ऐसा। अगर आपने यहाँ पर -2 लिखा होता तो उस ऊपर वाले का ही रिवर्स आपको दिखाई देता नीचे। अब होमवर्क क्वेश्चन सुनिए, उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। सुनिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपने यहां पर -1 लिखा था, आपने यहां पर जब -1 लिखा था तो रिवर्स हो गया, लेटर रिवर्स हुआ है ना। क्वेश्चन ये है आपको वर्ड्स को रिवर्स करना, मतलब आपका आउटपुट यहां आना चाहिए, यू आर हाउ हेलो, ये आपका आउटपुट आना चाहिए। इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं आप लोगों के लिए, ट्राई करना इसको। हिंट ये है, इसमें आप यूज करेंगे दो फंक्शंस, एक ज्वाइन और एक स्प्लिट। ये आप लोग ट्राई करेंगे, ये दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग आपको दी हुई है हाउ, हेलो हाउ आर यू, उसको आपको रिवर्स करना है, ठीक है। क्लियर? चलो यार, बहुत है इतना आज के लिए। अटेंडेंस लगा दीजिएगा, और जिन लोगों की पहली क्लास है भाई, ठीक है, जिन लोगों की पहली क्लास है वो लोग मुझे अपना नाम, बैच साइनिंग और डुकेट आईडी अगर मिल गई है तो भेज दीजिएगा। मैं आपको गूगल क्लासरूम का लिंक भेज दूंगा, जिसपे आपको रिकॉर्डिंग्स या जितने भी फाइल्स वगैरह जाएंगी ये सब वहीं मिल जाएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, करेंगे करेंगे। कैरेक्टर के लिए कौन सा मेथड, कोई सा भी नहीं होता, नहीं होता मेथड, दूसरा अपर वगैरह कुछ। दूसरी बात ये